हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल शिवा लर्निंग पॉइंट। तो भाई कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे और आप सबकी तैयारी भी अच्छी चल रही होगी। तो भाई अगर आप हरियाणा से बिलोंग करते हो और हरियाणा की किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो ना, तो ये वीडियो आपके लिए इम्पोर्टेंट होने वाली है। क्योंकि चाहे आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करो हरियाणा में, जिसमें हरियाणा जीके आती है, वहां पे ये झीलें वगैरह तो पक्का पूछी जाती हैं और बच्चों को यही याद नहीं होती। तो आज भाई मैं आपको हरियाणा की झीलें याद करवाऊंगी और कोशिश करूंगी कि मैं ट्रिक के माध्यम से याद करवाऊं, ताकि आप भविष्य में इन चीजों को भूल ना पाए। चाहे आप हरियाणा जेबीटी टीचर की तैयारी कर रहे हो या फिर सीईटी की तैयारी कर रहे हो, किसी भी हरियाणा के कॉम्पिटेटिव एग्जाम की अगर आप तैयारी कर रहे हो, तो भाई ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। ठीक है, तो आज हम करेंगे हरियाणा की जो प्रमुख जिले हैं वो, जिनके बारे में एग्जामिनर पूछता है, और उनको हम ट्रिक के माध्यम से कैसे याद करेंगे, वो सारी चीजें आज की वीडियो में हम देखेंगे। तो भाई देखो, सबसे पहले क्या है, दमदमा झील। दमदमा झील कहाँ पे है भाई? सोना गुरुग्राम में। कहाँ पे है? सोना गुरुग्राम में। तो दमदमा झील याद कैसे रखोगे? वो गाना याद रख लेना, दम दम करती चले सारा गुड़गम्मा हल्ले। ठीक है, सुना है ये गाना? नहीं सुना होगा, क्योंकि इसकी जो स्क्रिप्ट है वो मैंने अभी अभी तैयार की है। मतलब कि शिवा लर्निंग पॉइंट ने जस्ट ऑन द स्पॉट ये गाना तैयार किया आपके लिए। फिर भी आप याद कर लेना, दम दम करती चल सारा गुड़गम्मा हल्ले। जैसे कि भाई जो बॉयज हैं किसी के साथ फ्लर्ट वगैरह करते हैं, थोड़ी मोटी सी लड़की उसके साथ अगर फ्लर्ट करेंगे तो क्या कहेंगे? दम दम करती चाल है सारा गुड़गम्मा हल है। ठीक है, ये लाइन 2-4 बार बोलो, दम दम करती चाल है सारा गुड़गम्मा हल है। आपको याद हो गया? दमदमा झील कहाँ पे है? गुरुग्राम में है। जब भी एग्जाम में दमदमा झील आएगी तो आपके माइंड में किसका ध्यान आएगा? किसी भी जिसको आप XYZ कोई भी जिसको आप लाइक करते हो, जिसके ऊपर ये गाना शूट करता है, दम दम करती चल रहा है सारा गुड़गम्मा हल है। ठीक है भाई, तो दमदमा झील होगी अपनी सोना गुरुग्राम में। ठीक है, सोना कोई सोहनी सी सूरत वाली है जो। ठीक है भाई, ऐसा तो नहीं है मेरी जैसी भुंडी शक्ल की आप ये गाना लगा दोगे तो कोई सोहनी कुड़ी होगी उसी पे तो गाओगे ना कि दम दम करती चल है सारा गुड़गम्मा हल है। ठीक है, तो दमदमा झील होगी अपनी गुरुग्राम में। उसके बाद चलते हैं खलीलपुर झील। कहाँ पे है? मेवात में खलीलपुर झील। भाई अब ये पीआरटी की वैकेंसियां भी आई थी मेवात कैडर की, बहुत सारे बच्चों ने एग्जाम भी दिया होगा। तो आप सबको पता होगा मेवात में क्या है, हिंदू से ज्यादा मुस्लिम बंदे रहते हैं। ठीक है, और भाई मुस्लिम इंसान ज्यादातर मांस खाते हैं। ठीक है, मांस खाते हैं, मार काट करते हैं। मतलब कि मार काट का मतलब ये नहीं है कि वो हिंदुओं को काट देते हैं, ये सारी मनगढ़ंत कहानियां होती हैं। ऐसा कुछ नहीं है, सभी अपने परिवार से प्यार करते हैं। कोई ये नहीं चाहता कि हमारे परिवार पे मुसीबत आए। ठीक है, ये सब मतलब कि धर्म के नाम पे भड़काने की बातें होती हैं। बाकी हाँ भाई ये है कि वो भाई नॉनवेज ज्यादा खाते हैं। ठीक है, मोस्टली हर मुस्लिम फैमिली नॉनवेज खाती है। तो क्या है भाई, क्यों मार काट ज्यादा करते हैं। और यहाँ से जब हरियाणा से बंदा वहां पे जाएगा तो हरियाणा के ठहरे ज्यादातर शाकाहारी, तो जब वो शाकाहारी बंदे वहां पे जाएंगे तो मेवात में जाएंगे तो उनके आनंद में खलल आएगा ना, क्योंकि वहां पे तो सारे नॉनवेज खाने वाले हैं। हम यहाँ पे से वेज खाने वाले जाएंगे तो वही हमारे आनंद में खलल आएगा। ठीक है, तो मेवात में जाएंगे तो क्या आएगा? खलल आएगा। खलीलपुर से याद कर लेना खलल, कि भाई खलल कहाँ पे जाने से होगा? पूरे हरियाणा में और कहीं पे चले जाओ आपको सारे हरियाणवी मिलेंगे, पर मेवात में जाओगे तो मोस्टली आपको मुस्लिम मिलेंगे। तो वहां पे आपके जो इंटरटेनमेंट है उसमें खलल आ जाएगा। ये सिर्फ याद करवाने की ट्रिक है, इसको धार्मिक भावना से ना जोड़े। ठीक है, तो भाई वहां पे आपके एंटरटेनमेंट में खलल आ जाएगा तो वो क्या हो जाएगा? अपना मेवात में। ठीक है, या इस टाइप से करके देख सकते हैं, जो ठरकी बंदे होते हैं वो यहाँ पे तो भाई लड़कियों को ताड़ के टाइम पास कर लेंगे। मेवात में जाएंगे वहां पे बुरके में लड़कियां मिलेंगी, वो टाइम पास नहीं कर पाएंगे, तो उनका जो एंटरटेनमेंट होगा उसमें खलल पड़ जाएगा। कहाँ पे? मेवात में। क्यों? क्योंकि मुस्लिम रहते हैं, लड़कियां बुरके में मिलेंगी। ठीक है, तो खलल कहाँ पे पड़ेगा?
मेवात में। तो खलीलपुर झील कहाँ पे होगी अपनी? मेवात में होगी। ठीक है भाई, हो गया याद, खलीलपुर झील मेवात में। उसके बाद आती है कोटला झील, ये भी मेवात में है। अभी 2 मिनट पहले बताया था, मेवात में मोस्टली नॉनवेज खाने वाले होते हैं, तो वो मार काट करते हैं। आज मुर्गा काट रहे हैं, आज बकरा काट रहे हैं, ठीक है। तो मार काट ज्यादा करते हैं, तो भाई काट ले, जहाँ पे काट ले हुई रहती है, काट ले, आज मुर्गा काट ले, आज बकरा काट ले, कहाँ पे हुई रहती है? मेवात में, ठीक है। तो भाई कौन सी झील होगी ये? कोटला झील हो गई। कौन सी झील होगी? कोटला झील। कहाँ पे है? मेवात में, ठीक है। जहाँ पे काट ले हुई रहती है, कहाँ पे होती है? काट ले मेवात में। क्यों? क्योंकि मुस्लिम रहते हैं, वो ज्यादातर नॉन वेज खाते हैं। आज बकरा काट, आज मुर्गा काट, ठीक है। तो काट ले कहाँ रहती है? मेवात में। तो कोटला झील होगी अपनी मेवात में। उसके बाद आती है बड़खल झील। बड़खल झील कहाँ पे है भाई? फरीदाबाद में। कहाँ पे है? फरीदाबाद में। इसको कैसे याद रखोगे? बै से बड़, बै से बाद, ठीक है। बै से बड़, बै से बाद, ऐसे याद कर लेना। बर्बाद हो गया, अरे साईं मैं तो बर्बाद हो गया, ठीक है। कौन सी फिल्म का डायलॉग है ये? याद मुझे भी नहीं है, बस डायलॉग याद आ गया कि हाँ, एक फिल्म में एक बूढ़ा सा होता है, वो ये डायलॉग बोलता है, अरे साईं मैं तो बर्बाद हो गया, ठीक है। तो वही बर्बाद है, बड़बाद, ठीक है। तो बड़खल झील बाद में होगी फरीदाबाद में, बड़बाद, ऐसे आप रिलेट करके याद रख सकते हैं। उसके बाद आती है धोज झील। धोज झील भी कहाँ पे है? फरीदाबाद में। बड़बाद, धोजबाद, बड़बाद, धोखेबाज। बड़बाद मैं बर्बाद क्यों हुआ? क्योंकि वो धोखेबाज निकला, ठीक है। तो धोजबाद फरीदाबाद में। धोज झील कहाँ पे होगी? फरीदाबाद में। कहाँ पे हो गई भाई? फरीदाबाद में हो गई अपनी धोज झील। उसके बाद है मयूर झील। तो मोर कहाँ पे नाचते हैं? कहीं भी नाच लेते हैं। मोर के कौन सा प्लाट कट रहे हैं कि अपने प्लाट में नाचेंगे? कहीं भी नाच लेते हैं। पर उसको देख के इंसान उनका फरीद हो जाता है, बिल्कुल मतलब उनका दीवाना हो जाता है कि हाँ भाई मोर नाचता हुआ है, कितना सुंदर लगता है। तो मोर को नाचता देख के हम उसके फरीद हो जाते हैं, ठीक है। तो इस तरह से आप याद कर सकते हैं। मयूर झील कहाँ पे है? फरीदाबाद में। मोर कहाँ पे नाचता है? कहीं पे भी नाच लेता है, पर उसको देख के हम फरीद हो जाते हैं, ठीक है। उसके जो मोर होता है उसके हुस्न के फरीद हो जाते हैं। तो मयूर झील होगी अपनी फरीदाबाद में। उसके बाद अब कर्ण झील। इसको तो याद करने की कोई मतलब ट्रिक क्या बताऊं? कर्ण से करनाल, करनाल का नाम ही राजा कर्ण के नाम पे पड़ा है। तो कर्ण झील कहाँ पे है? करनाल में। कैसे कर्ण, कैसे करनाल। और भाई करनाल झील ना, सॉरी, कई बार एग्जामिनर ये भी पूछ लेता है कि करनाल है वो किसके नाम पे पड़ा है, इस जिले का नाम? तो राजा कर्ण के नाम पे, ठीक है। तो कर्ण झील करनाल में। फिर है टिक्करताल झील, ठीक है। टिक्करताल झील। अब मोरनी नाचेगी तो ताल से ताल मिला के ही तो नाचेगी, ताल से ताल मिला, ऐसा ही नाचेगी ना भाई, मोरनी नाचेगी तो भाई टिक्कर ताल, जहाँ पे ताल की बात आ जाए इसका मतलब मोर नाच रहा है। तो भाई मोरनी हिल्स में है टिक्कर ताल झील, ठीक है, क्योंकि मोरनी ताल लगा के नाचती है, बिल्कुल। तो जहाँ पे ताल का जिक्र आ जाए इसका मतलब मोरनी नाच रही है, ठीक है। तो टिक्कर ताल झील कहाँ पे? मोरनी हिल्स में। और मोरनी हिल्स आपको पता है ये पंचकुला में है, ठीक है। तो टिक्कर ताल झील होगी अपनी पंचकुला में। उसके बाद आ जाती है तिलियार लेक। तिलियार लेक है भाई रोहतक में, घूमने की अच्छी जगह है, चिड़ियाघर भी है। मगर ये लगा लो जो आधुनिक कपल है ना, जो आधुनिक जोड़े हैं, उन्होंने मतलब वहां का माहौल इतना खराब कर रखा है कि फैमिली के साथ वहां पे नहीं घूम सकते, ठीक है। इतना खराब माहौल बना रखा है तिलियार झील का, जो कि रोहतक में है, कि भाई वहां पे फैमिली के साथ घूम नहीं सकते। और ये सिर्फ तिलियार झील की बात नहीं है, मोस्टली जो ऐसे ऐसे प्लेस है ना वो लवर पॉइंट ज्यादा बन गए हैं और पर्यटन स्थल कम रह गए हैं, ठीक है। तो भाई ये मैं अपने विषय से भटक गई थोड़ा सा है। बाकी ये बताना था कि जो तिलियार लेक है वो कहाँ पे है भाई? रोहतक में। कहाँ पे है? तिलियार झील रोहतक में, इसके साथ ही चिड़ियाघर भी है। उसके बाद है डबचिक झील।
पल पल करेंगे डब चिक, पल पल करेंगे डब चिक। आज देखो मैं इतने नए नए गाने आपको सुना रही हूँ, ठीक है, जो आपने कहीं सुने नहीं होंगे। हाँ, थोड़ा बहुत सुना होगा, डब चिक आपने पक्का सुना होगा। जब आप छोटे होगे तो आपने गुनगुनाया भी होगा, डब चिक डब चिक डब चिक डब चिक डब चिक डब चिक डब चिक। तो पल पल करेंगे डब चिक, ठीक है, पल पल करेंगे डब चिक। अगर ये सॉन्ग माइंड में आता है तो डब चिक आते ही बस गाने लग जाना, पल पल करेंगे डब चिक। अगर हमारा एग्जाम पास हो गया तो होटल में जाके पार्टी देंगे और पल पल करेंगे डब चिक, ठीक है। तो डब चिक झील कहाँ पे हो गई भाई? पलवल में, पल पल से पलवल और होटल से होडल हो गया, ठीक है। तो डब चिक झील कहाँ पे हो गई? पलवल में, और होटल से होडल हो गया। भाई एग्जाम पास हो गया तो होटल में जाके पल पल डब चिक करेंगे, डब चिक करेंगे, पल पल करेंगे डब चिक, ठीक है। तो भाई डब चिक झील कहाँ पे होगी अपनी? पलवल के होटल में, ठीक है। उसके बाद आती है ब्रह्मा सरोवर झील। तो भाई साक्षात ब्रह्मा जी कहाँ पे उतरे थे? कुरुक्षेत्र में उतरे थे, महाभारत के युद्ध में, ठीक है। जब कृष्ण भगवान वहां पे थे तो ब्रह्मा को तो आना था ही, ठीक है। भाई धार्मिक नगरी अपनी कुरुक्षेत्र ही है, तो ब्रह्मा उतर के धार्मिक नगरी में ही तो आएंगे। ऐसा तो है नहीं कि वो तिलियार लेक पे चले जाएंगे। भाई तिलियार लेक का मैंने माहौल इतना खराब बता दिया, ऐसा तो है नहीं कि वो उतर के वहां पे जाएंगे। तो कहाँ पे जाएंगे? धर्म नगरी में जाएंगे। धर्म नगरी कौन सी है? कुरुक्षेत्र है। तो ब्रह्म सरोवर कहाँ पे है? कुरुक्षेत्र में है। उसके बाद आती है सुल्तानपुर झील, कहाँ पे है? गुरुग्राम में। भाई सुल्तान जो होते हैं सबके गुरु होते हैं, इस बात को तो मानते हो ना। सुल्तान कौन होता था? राजा होता था। तो राजा तो ये लगा लो भाई सबका गुरु होता था, राजा से ऊपर तो कोई होता ही नहीं था। तो सुल्तान क्या होता है? सबका गुरु होता है। तो इस तरह से आप रिलेट करके याद रख सकते हो कि सुल्तानपुर झील कहाँ पे हो गई? गुरुग्राम में हो गई। कहाँ पे हो गई? गुरुग्राम में हो गई। भाई सुल्तान राजा होता है, राजा से ऊपर कोई होता ही नहीं, सारी प्रजा नीचे होती है, तो राजा तो गुरु होता है। तो सुल्तान क्या होता है? गुरु होता है। तो सुल्तानपुर झील कहाँ पे होगी? अपनी गुरुग्राम में। उसके बाद क्या? ब्लू बर्ड झील। अब भाई आप ठहरे, मतलब काग देखने वाले, चिड़िया देखने वाले, मोर देखने वाले, अब आपको अगर कोई ब्लू बर्ड दिखे, ब्लू बर्ड मतलब नीला पक्षी दिखे, तो आप क्या करोगे? हिश, नीला पक्षी, हिश। आपके मुंह से मतलब हिश की साउंड आएगी ना, तो हिस की साउंड जब आएगी तो हिस से क्या हो जाएगा? हिसार। हिस से क्या हो जाएगा? हिसार। आप के सामने ब्लू बर्ड आया, मतलब नीला पक्षी आया, उसको देख के आपकी प्रतिक्रिया क्या होगी? हिश, ब्लू बर्ड है ये तो, हिश, नीला पक्षी है, इस टाइप से साउंड आएगी ना, हिश। तो हिस से क्या हो जाएगा? आपका इशार हो जाएगा। नीला पक्षी देखते ही आपके मुंह में क्या साउंड आएगा? हिश, नीला पक्षी, ठीक है। तो हिस्से हो जाएगा अपना हिसार। उसके बाद आता है जोहड़ हथनी कुंड। तो भाई जहाँ पे हाथियों का जिक्र आ जाए ना, हाथी या हाथी की माँ हथीनी, किसी का भी जिक्र आ जाए, आंख बंद करके यमुना नगर लगा देना, ठीक है। चाहे हथनी कुंड की बात हो, चाहे बैराज की बात हो, चाहे मतलब के किसी भी चीज की बात हो, हाथियों से संबंधित अनुसंधान केंद्र वगैरह हो, तो हर चीज कहाँ पे? यमुना नगर में। क्यों? क्योंकि हाथी भाई कोई छोटी मोटी चीज तो है नहीं। हाथी ठहरा इतना लंबा चौड़ा, उसको भाई नहाने के लिए इतना पानी चाहिए कि थोड़े पानी से तो काम चलेगा नहीं, इसलिए हाथियों के सारी चीजें यमुना नगर के पास बनाई है, यमुना के पास बनाई है, ताकि जब जी करे तब यमुना में डुबकी लगा ले। तो हाथी का जहाँ पे जिक्र आ जाए तो आंख बंद करके यमुना नगर लगा लेना। जिस भी चीज के नाम में हाथी आ गया ना, वो किससे रिलेट हो गया? यमुना नगर से हो गया, ठीक है भाई। उसके बाद है सन्निहित सरोवर। ये भाई मोस्ट इंपोर्टेंट है, मोस्ट इंपोर्टेंट है सन्निहित सरोवर। कहाँ पे है भाई? कुरुक्षेत्र में है। इस सन्निहित सरोवर में आपको थोड़ा बता दूं क्या है। इसमें ऐसी मान्यता है कि सन्निहित सरोवर में ना, मतलब कि श्राद्धों के टाइम पे जो श्राद्ध होते हैं ना, श्राद्धों के टाइम पे अगर पिंडदान किया जाता है तो हमारे जो पितृ होते हैं उनकी आत्मा को शांति मिलती है, ऐसी मान्यता है, ठीक है। किस सरोवर में? सन्निहित सरोवर में। ये एग्जाम में कई बार पूछा भी गया है कि श्राद्धों के टाइम पे पिंडदान किस सरोवर में किया जाता है? तो भाई सन्निहित सरोवर में किया जाता है। किस सरोवर में पिंडदान करने से पितरों की आत्मा को शांति मिलती है?
तो वो भी सन्निहित सरोवर है। ठीक है, तो ये सन्निहित सरोवर है कहाँ पे? कुरुक्षेत्र में। ऐसी मान्यता है कि जो मतलब कि कौरव पांडव का युद्ध हुआ था, पांडव के जो बड़े भ्राताश्री थे, जो सारे कौरवों की उन्होंने मृत्यु कर दी थी, मतलब मार दिया था उनको, डेथ नहीं, हत्या, मर्डर कर दिया था। तब उन्होंने मतलब कि जो सबका पिंडदान है वो सन्निहित सरोवर में किया था। इसलिए ऐसी मान्यता है कि श्राद्धों के टाइम पे यहाँ पे पिंडदान करने से हमारे पितरों की आत्मा को शांति मिलती है, मुक्ति मिलती है। तो भाई ये कहाँ पे स्थित है? कुरुक्षेत्र में स्थित है। उसके बाद आता है सूरज कुंड। भाई सूरज कुंड कहाँ पे है? फरीदाबाद में। सूरज कुंड का मेला कहाँ पे लगता है? फरीदाबाद में लगता है। तो सूरज कुंड झील भी कहाँ पे होगी? अपनी फरीदाबाद में हो गई। आगे आता है भीमकुंड। भीमकुंड कहाँ पे है? गुरुग्राम में। अब ये मत सोच लेना भीम का नाम आ गया तो कुरुक्षेत्र में जाएंगे। भाई कौरव पांडव का युद्ध कुरुक्षेत्र में होया था तो भीमकुंड कुरुक्षेत्र में होगा? नहीं। भीमकुंड कहाँ पे? गुरुग्राम में। भाई भीम गुरु थे सबके। ठीक है, भीम से ताकतवर तो कोई था ही नहीं, तो भीम तो गुरु थे सबके। तो भाई भीम अगर सबके गुरु थे तो भीमकुंड कहाँ पे है? गुरुग्राम में। कहाँ पे स्थित है भाई? गुरुग्राम में। उसके बाद आता है घाटा झील। भाई क्या आता है? घाटा झील कहाँ पे है? गुरुग्राम में। ज्यादा गुरु 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 बनने से घाटा भी हो जाता है, कभी कभी चेला भी बन जाना चाहिए। अगर हम गुरु ही गुरु बनते रहे तो हमें घाटा भी हो जाता है। ठीक है, इसलिए कभी कभी चेला भी बन जाना चाहिए। तो ये हो गया अपना गुरुग्राम में। तो ये थी भाई इम्पोर्टेंट जिले। आई होप कि आप सबको पक्के से याद होंगी और आप अब इनको कभी भी नहीं भूलोगे, क्योंकि जब भी ऐसी कोई भी झील आए, जैसे डबचिक झील आ गई, 1 सेकंड में गाना याद आएगा, पल पल करेंगे डबचिक डबचिक डबचिक। कोई भी उठा लो, जैसे बड़खल झील आ गई, बड़ आते ही याद आना, अरे साई मैं तो बर्बाद हो गया, तो बड़खल झील फरीदाबाद में। मतलब इस तरह से आप जब रिलेट करके याद करोगे ना तो आप लाइफ में कभी भी नहीं भूल पाओगे। वैसे रट्टाफिकेशन करोगे, एग्जाम टाइम पे भूल जाओगे, कंफ्यूज हो जाओगे कि आंसर क्या आएगा। तो भाई वीडियो अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कर देना, और चैनल पे नए हो तो भाई चैनल को सब्सक्राइब पक्का कर देना, और वीडियो के नीचे प्यारे प्यारे कमेंट पक्का कर देना कि भाई कैसी लगी हमारी ट्रिक, ताकि मैं और जो वीडियो लेके आऊँ वो और ट्रिक के साथ ही लेके आऊँ, ताकि आपको अच्छे से याद हो जाए, आपको याद करने में कोई भी परेशानी ना हो। तो भाई अगली वीडियो तक के लिए मैं आपसे विदा लेती हूँ। आज के समाचार यहीं पे समाप्त होते हैं। थैंक यू, टाटा।